Assalamu alaikum. We're gonna discuss about the chapter number 3 embryo के क्लिनिकल्स एक्स्ट्रा यूटेराइन इम्प्लांटेशन आ जाती हैं। यानी जनाब एक्टोपिक प्रेगनेंसीज की बात होने लगी है। कहाँ कहाँ हो सकती है? यूटेराइन ट्यूब में, एम्ब्रियोला में, स्टमस में। और ना ये जो ट्यूबल प्रेगनेंसीज की बात करते हैं, ठीक है। ट्यूबल प्रेगनेंसीज के केस में पेन होगी और टेंडरनेस होगी। वजह क्योंकि यूटेराइन ट्यूब के अंदर जाके इम्प्लांटेशन हो गई है भाई, उसकी डिस्टेंशन होनी है। अच्छा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी होगी और साथ पेरिल्विक पेरिटोनियम की इरिटेशन भी होगी। तो पेरिटोनियम की इरिटेशन यानी इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं? पेरिटोनाइटिस, वो भी होगा। सही है। पेन जो होती है, अगर तो राइट साइड पर ये जाके राइट ट्यूबल प्रेगनेंसी है ना, तो हम वो जो पेन होती है उसको अपेंडिसाइटिस की पेन के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो होती हैं उसके केस में बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो होता है उसके स्लोअर रेट पे उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। तो अगर इसके लिए जो है इस हार्मोन के एसेज जो अगर हम कर लें तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर हम बहुत जल्दी ये टेस्ट परफॉर्म कर लें। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है ऐसे वक्तों में हमें बचाती है और बहुत हेल्पफुल होती है और डिटेक्ट कर देती है एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसीज को। ट्यूबल प्रेगनेंसीज को कॉज ऐसे कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है जो कि डिले कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है प्रॉपर ट्रांसपोर्ट को। जैसे ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब हो सकती है, ठीक है। और ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब क्यों होती है? कोई भी स्कारिंग थी जिसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से स्कारिंग हुई थी और उससे ट्यूब ब्लॉक हो गई, या फिर म्यूकोजल एडहेजन्स प्रेजेंट है यूटेराइन ट्यूब के अंदर। सही है। इसकी वजह से क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसीज ऐसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर यूटेराइन ट्यूब रप्चर हो जाती है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हेमरेज हो जाता है पहले 8 वीक के अंदर ही, और एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। और ये सारा प्रोसेस जो होता है मदर की लाइफ के लिए भी थ्रेटनिंग होता है, ठीक है। जो अफेक्टेड ट्यूब होती है और जो कंसेप्टस होता है उसे सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि एम्ब्रियो कोई हार्ट बीट नहीं होती और उसका डायमीटर जो होता है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसा केस होना तो हम 1 या 2 डोजेज मेथोट्रेक्सेट की डोजेस यूज़ कर लें तो वो भी काम कर देती हैं। जब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इस्थमस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है तो इसके केस में जो होती है ट्यूब रप्चर बहुत अर्ली हो जाती है, क्योंकि ये बहुत नैरो पार्ट होता है ट्यूब का। तो ये उतना एक्सपैंड और उतना बर्दाश्त नहीं करेगा जितना कि ट्यूबल प्रेगनेंसी में उसने बर्दाश्त कर लिया था। और इस्थमस वाले केस में एक्सटेंसिव ब्लीडिंग होती है क्योंकि हमारे पास ओवेरियन और यूटेराइन वेसल्स का इस एरिया में बहुत रिच एनास्टोमोसिस प्रेजेंट होता है। जब ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यूटेराइन पार्ट ऑफ द ट्यूब के अंदर इम्प्लांट होता है, तो वहाँ पर जब इम्प्लांट हुआ है तो फिर 8 वीक से ज़्यादा भी जो है ना वहाँ पर रह सकता है, उसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा वहाँ पर। ओके। जब इंट्राम्यूरल यूटेराइन ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर होती है तो अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है। अगला केस है कि फेम्ब्रे के साथ या एम्ब्रियोला के साथ इम्प्लांटेशन हो जाए, जिसके केस में ये होता है कि हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी के अंदर उसको एक्सपेल कर दिया जाता है, स्पॉन्टेनियस एक्सपेलियन हो जाती है उसकी, और वहाँ पर वो रेट्रोयूटेराइन पाउच के साथ जो अटैच हो जाएगा जाकर। कुछ केसेस में ये होता है कि एब्डोमिनल प्रेगनेंसी जो होती है फुल टर्म तक कंटिन्यू करती है और बेबी अलाइव डिलीवर हो जाता है और लेप्रोटमी के ज़रिए उसकी मतलब अलाइव डिलीवरेंस कर दी जाती है फीटस की। लेकिन अक्सर ये होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो एब्डोमिनल ऑर्गन के साथ अटैच हो जाता है और इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग जो होती है वो हो जाती है। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के केस में मैटरनल डेथ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हेमरेज हो जाती है, यानी मदर को जो एब्डोमिनल जो प्रेगनेंसी होती है उसके केस में मदर की लाइफ का रिस्क ज़्यादा होता है दैन इफ़ आई कंपेयर दीज विद दोज ऑफ द इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसीज। कभी कभार ये होता है कि एब्डोमिनल कंसेप्टस बना और उसकी डेथ हो गई और वो डिटेक्ट नहीं हुआ और फीटस कैल्सिफाई हो गया और वो अब एक स्टोन फीटस बन गया, लिथोपीडियन भी कहते होते हैं। ट्रॉफिक प्रेगनेंसीज जो होते हैं ये बहुत अनयूजुअल प्रेगनेंसीज होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि साइमल्टेनियस इंट्रायूटेराइन एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी डेवलप हो जाए। ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा केस कॉमन होता है जिन लोगों के अंदर ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए ड्रग्स दी जा रही है या मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स दी जा रही हैं। तो इस केस में हेटेरोट्रॉफिक प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो हो सकती हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है इनिशियली यूटेराइन प्रेगनेंसी क्योंकि भी प्रेजेंट होती है और एक्टोपिक भी साथ ही प्रेजेंट है, तो यूटेराइन वाली के केस में एक्टोपिक जो होती है शुरू शुरू में तो वो मास्क्ड होती है कम्प्लीटली, पर इसको हम ट्रीट इस तरह कर देते हैं कि सर्जिकल रिमूवर कर देते हैं यूटेराइन ट्यूब्स का विदाउट इंटरफेयरिंग द इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। सर्विक्स के अंदर इम्प्लांटेशंस हों तो ये बहुत अनयूजुअल होता है, लेकिन अगर हो जाए तो प्लेसेंटा जो होता है फैमिली अटैच रहता है तो फिब्रस एंड मस्कुलर टिश्यू सर्विक्स, लेकिन रिजल्टेंटली यही होना है कि ब्लीडिंग हो जाएगी और उसके बाद सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी और क्या होगा कि हिस्टेक्टमी करनी पड़ जाएगी। प्लेसेंटा प्रीविया, इसके केस में ये होता है कि इन्फीरियर सेगमेंट जो होता है यूटेरस का, यानी जो इंटरनल ऑस के इंटरनल ओपनिंग है सर्विक्स की, वहाँ पर जाके इम्प्लांटेशन हो रही है ब्लास्टोसिस्ट की। तो इसके केस में पार्शियल या कम्प्लीटली कवर हो जाता है ये जो इंटरनल ओस होता है। इसके केस में ब्लीडिंग होती है क्योंकि हमारे पास प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाती है प्लेसेंटा ही ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी।
फिर अबॉर्शन आ जाती है। अबॉर्शन प्री मैच्योर स्टॉपेज ऑफ द डेवलपमेंट होती है और सारा जो कंसेप्टस है वो एक्सपलियन हो जाती है उसकी, या एम्ब्रियो या फीटस की एक्सपलियन हो जाती है बिफोर इट्स वायबल। यानी वायब इसका मतलब ये है कि वो कैपेबल नहीं था कि बाहर रह सके और इससे पहले ही उसकी एक्सपलियन हो गई है। एबॉर्टस किसी भी प्रोडक्ट को कहते हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स को, अबॉर्शन के तमाम प्रोडक्ट्स को एबॉर्टस कहते हैं, ठीक है। और कंसेप्शन के तमाम प्रोडक्ट्स को कंसेप्टस कहते हैं, सही हो गया। डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास अबॉर्शन की। थ्रेटन्ड अबॉर्शन, ब्लीडिंग विद द पॉसिबिलिटी ऑफ अबॉर्शन, इसको हम थ्रेटन्ड अबॉर्शन कह रहे होते हैं और इसको बचाना मुश्किल होता है। उसके बाद आ जाती है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी लॉस होता है जो कि 20th वीक ऑफ द जेस्टेशन से पहले पहले नेचुरली ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का वक्त 3rd वीक आफ्टर द फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद आ जाता है हैबिचुअल अबॉर्शन। हैबिचुअल अबॉर्शन में ये होता है कि स्पॉन्टेनियस एक्सपलियन हो जाती है डेड या नॉन वायबल एम्ब्रियो या फीटस की इन 3 और मोर कंसेक्टिव प्रेगनेंसीज, यानी 3 या ज़्यादा जो कंसेक्टिव प्रेगनेंसीज हैं उसके अंदर यही हो रहा है कि स्पॉन्टेनियस एक्सपलियन हो जाती है डेड या नॉन वायबल फीटस या एम्ब्रियो की। उसके बाद आ जाती है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, वो अबॉर्शन जो कि मेडिकली इंड्यूस किया जाता है बिफोर 20 वीक्स बिफोर द फीटस इज़ वायबल के। कंप्लीट अबॉर्शन होती है जिसमें तमाम जो कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं एम्ब्रियो और इसकी मेम्ब्रेन उनको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है फ्रॉम द यूटेरस। बेस्ट अबॉर्शन होती है रिटेंशन ऑफ कंसेप्टस इन द यूटेरस, यानी डेथ हो गई है एम्ब्रियो या फीटस की लेकिन स्टिल इट्स रिटेनिंग इन द यूटेरस। फाइन। उसके बाद आ जाता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ऑफ द एम्ब्रियो एंड द फीटस। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन यानी जो हमने मिसकैरेजेस के फॉर्म में पढ़े, फर्स्ट 12 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर हो जाया करते हैं ये वाले अबॉर्शन। केस में ये स्पोरेडिक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकता है, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकता है। दीज टू आर मेजर एंड कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कभी कभार यूँ होता है कि मदर को नहीं पता लगता कि वो शी इज़ प्रेग्नेंट और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है, और कभी कभार यूँ होता है कि कुछ दिनों फर्स्ट मिस्ड पीरियड के कुछ दिनों बाद होता है, तो ये जो अबॉर्शन होता है इसको मिस्टेकनली इंटरप्रेट कर दिया जाता है एज द डिलेड मेंस्ट्रुएशन। की बात कर लें तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़, वुमेन की ओल्ड एज, नॉन डिस्टंक्शन ड्यूरिंग द oogenesis एंड फेलियर ऑफ द ब्लास्टोसिस टू इम्प्लांट, इन सब की वजह से, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या क्लेफ्ट पैलेट वगैरह जो हो जाते हैं, क्लेफ्ट लिप वगैरह, इनकी वजह से भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है। इनहिबिशन ऑफ द इम्प्लांटेशन आ जाता है। उसके बाद काफ़ी दिन के लिए अगर प्रोजेस्टेंस या एंटी प्रोजेस्टेंस लिए जा रहे हैं जिन्हें हम मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कहते हैं, ये बेसिकली लिए इनकी इंटेक स्टार्ट होती है शॉर्टली स्टार्ट होती है आफ्टर द अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं और इम्प्लांटेशन को भी ये इनहिबिट कर सकते हैं। हमारे पास इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है जो कि इम्प्लांटेशन के साथ इंटरफेयर कर रहा होता है। किस तरह? एक लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करवा कर। जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है ये तो टिपिकल प्राइमरी कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, लेकिन जो हमारे पास कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि कॉपर डायरेक्टली टॉक्सिक होता है स्पर्म्स के लिए, और वो जो यूटेराइन एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनको भी ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कराने के लिए मोटिवेट करता है कि जो कि स्पर्म्स के लिए टॉक्सिसिटी कर दें। ये जो कुछ होते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, उनके ऊपर कॉपर वायरिंग की रैपिंग हुई होती है।